मेरी आत्मा को शुद्ध करने वाले, मेरी हर बुराई को मिटाने वाले, मेरे अंदर की मूर्तियों को तोड़ने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको शालोम। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मैं पास्टर जितेंद्र मसीह यीशु मसीह की कलीसिया में आपका दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे भले और चंगे हैं और यीशु मसीह के पवित्र लहू में सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज हम बहुत ही जरूरी विषय पे बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के अंत में आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, तो ध्यान से सुनना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, बाइबल में मूर्ति पूजा का मतलब सिर्फ लकड़ी, पत्थर या धातु की मूर्तियों को पूजना ही नहीं है। मूर्ति पूजा का गहरा अर्थ होता है जब हम अपने दिल में किसी चीज को परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं, या जब कोई चीज हमारे जीवन में परमेश्वर की जगह ले लेती है। वह चीज चाहे धन हो, परिवार हो, आदत हो या हमारी कोई गहरी इच्छा हो, अगर हम उस पर भरोसा करते हैं, उसी से सुरक्षा और उसी में आस और उसी में शांति और पहचान ढूंढते हैं, तो वह हमारे लिए मूर्ति पूजा बन जाती है। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग बाहर से धार्मिकता दिखाते हैं, लेकिन अंदर से उनके दिल में छुपी हुई मूर्तियां होती हैं। यह मूर्तियां दिखती नहीं हैं, लेकिन बहुत शक्तिशाली होती है। ये मूर्तियां हमारे सोचने, बोलने और काम करने के तरीके को नियंत्रित करती हैं, कंट्रोल करती हैं। इनमें से 4 मुख्य मूर्तियां मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला है कंट्रोल आइडल, यानी कि नियंत्रण चाहने वाली मूर्ति। दूसरा है पावर आइडल, यानी कि सामर्थ्य या बल चाहने वाली मूर्ति। तीसरा है अप्रूवल आइडल, यानी लोगों की राय चाहने वाली मूर्ति। चौथा है कंफर्ट आइडल, यानी कि सुख सुविधा और आराम चाहने वाली मूर्ति। अब हम इन चारों मूर्तियों के बारे में और गहराई से जानेंगे, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि मुझे हिम्मत मिले। इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों का जीवन बदल सके। इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपना नाम लिखिए ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो सबसे पहले आपको दिखे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहली आइडल है, पहली मूर्ति है कंट्रोल आइडल, यानी कि नियंत्रण करने वाली मूर्ति। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन, भविष्य, परिवार या हालात को पूरी तरह अपने काबू में रखना चाहते हैं, तो यह कंट्रोल आइडल यानी कि नियंत्रण करने वाली मूर्ति हो जाती है। हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन उसकी योजना के अनुसार चले। कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी, कोई भी बुरी घटना उनके साथ ना हो, इसको अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। हर एक मनुष्य इन बातों को, इन घटनाओं को, इन बीमारियों को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और हम हर हालात को अपने काबू में रखना चाहते हैं। तो यह कंट्रोल आइडल बन जाती है, ऐसी मूर्ति बन जाती है जो कंट्रोल करना चाहती है, सारी चीजों के ऊपर अपना कंट्रोल पाना चाहती है। इस हालात में इंसान परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय अपने ही दिमाग, अपनी योजना और अपनी शक्ति पर भरोसा करने लगता है। यही कंट्रोल आइडल होती है, यही नियंत्रण करने वाली मूर्ति होती है जो परमेश्वर के विरोध में बलवा करती हैं। लूसीफर के पास भी यही था, वो भी सब चीजों को कंट्रोल करना चाहता था, अपने आप से करना चाहता था। अब बाइबल में से कुछ उदाहरण को समझते हैं। राजा साउल, पहला सैमुअल 13 अध्याय उसका 8 से 14 वचन जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये कंट्रोल आइडल आपको दिखाई देगी। मेरे प्रियो, यहां पर राजा साउल की कहानी है। फिलिस्तियों की सेना इजराइल पर चढ़ाई करने आई थी और इजरायली लोग डरकर भागने लगे। सैमुअल नबी ने साउल राजा से कहा था कि वह 7 दिन तक इंतजार करे और फिर सैमुअल आकर के वहां पे बलि चढ़ाएगा। लेकिन जब साउल ने देखा, राजा साउल ने देखा कि लोग उसके पास से भाग रहे हैं और सैमुअल अभी तक नहीं आया है, तो उसने खुद ही होम बलि चढ़ा दी। उसी समय सैमुअल आ गया और उसने साउल से कहा, तूने मूर्खता की है। अगर तू आज्ञा मानता तो यहोवा तेरा राज्य बनाए रखता, पर अब तेरा राज्य स्थिर नहीं रहेगा। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर है। परमेश्वर चाहता है कि हम डर या दबाव में आकर गलत कदम ना उठाएं, इसलिए उसके समय और उसकी योजना पर भरोसा रखें। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के समय और योजना पर भरोसा नहीं करते और खुद चीजों को काबू करने लगते हैं, तब हम नियंत्रण यानी कंट्रोल मूर्ति पूजा में गिर जाते हैं, कंट्रोल करने वाली मूर्ति पूजा में गिर जाते हैं। कभी कभी हम रिश्तों, सेवा और परिस्थितियों को, हालातों को काबू करने में इतने उलझ जाते हैं कि प्रभु को सुनना ही भूल जाते हैं। दूसरा उदाहरण मैं बताता हूं, धनी, मूर्ख और किसान के बारे में। लूका की पुस्तक 12 अध्याय उसका 16 से 21 वचन जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, यीशु ने एक कहानी सुनाई।
जिसमें एक धनी आदमी की जमीन बहुत फलदायी हुई थी। मतलब एक धनी आदमी की जमीन बहुत ज्यादा फल लेके आई थी। उसके पास इतना ज्यादा अनाज हो गया था और संपत्ति हो गई थी कि उसने सोचा मेरे पास बहुत धन है, अब मैं बड़े बड़े खत्ते बनाऊंगा, सब कुछ जमा करूंगा और आराम से खाऊंगा पीऊंगा, जीवन का आनंद लूंगा। ये उसकी सोच थी। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, अरे मूर्ख, आज ही तेरी जान ले ली जाएगी, आज ही तेरे प्राण छीन लिए जाएंगे, फिर ये सब धन किसका होगा? मेरे प्रियो, जब हम भविष्य को पूरी तरह अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में मान लेते हैं और सोचते हैं कि भी मैं भविष्य के लिए सारी चीजें तैयार कर लेता हूं, आने वाले समय में दिक्कत नहीं आएगी, और परमेश्वर को आप भूल जाते हैं, उस पर भरोसा आप छोड़ देते हैं, तो यह मूर्ति पूजा बन जाती है। नीति वचन 3 का 5 से 6 में भी लिखा है, तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना लेना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। भजन संहिता 46 का 10 में भी लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर सिर्फ एक ही सामर्थ है, एक ही शक्ति है, एक ही है जो कंट्रोल करता है, वो है हमारा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। यहोवा राफा, यहोवा यिरे, यहोवा शालोम, यहोवा निस्सी, वही है। यीशु मसीह, सब नामों से ऊपर जो नाम दिया गया है, वही है जो सब चीजों को कंट्रोल करता है। हमें अपने परिवार, काम या भविष्य को पूरी तरह से खुद काबू करने की जरूरत नहीं है, हमें उसको परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हालेलुया। जब सब कुछ हमारे अनुसार ना हो, जब कुछ भी चीजें हमारे अनुसार ना चल रही हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, टूटने की जरूरत नहीं है, हमें प्रार्थना करने चलना जाना चाहिए। हमें उस भरोसा हमारे परमेश्वर पर करना चाहिए जब हम किसी चीज को करने में नाकामयाब हो जाते हैं। तो मेरे प्रिय, कंट्रोल आइडल, नियंत्रण करने वाली मूर्ति हमें धोखा देती है कि अगर सब कुछ हमारे काबू में हो तो हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन सच्ची सुरक्षा तो परमेश्वर में है। जब हम अपने जीवन का नियंत्रण प्रभु को सौंपते हैं, तभी हमें शांति और विश्वास मिलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस मूर्ति को अगर आपके जीवन में है, अगर आपके जीवन में भी है कि आप भी चाहते हैं कि आप भी सब चीज़ों को खुद ही कंट्रोल करना, सारी चीज़ों का कंट्रोल, नियंत्रण अपने हाथों में लेना, तो आपके जीवन में भी ये कंट्रोल करने वाली आइडल है। आप इससे, परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपको इस मूर्ति से बचाए, इस मूर्ति पूजा से प्रभु आपको छुड़ाए, और आप पश्चाताप करिए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, इस वचन के लिए, इस मूर्ति को अपने जीवन से निकालने के लिए कमेंट में एक आमीन जरूर लिखिए। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आपके जीवन में भी ऐसी मूर्ति है तो आप हाँ या ना भी कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। दूसरी मूर्ति है पावर आइडल, सामर्थ्य की मूर्ति, बल की मूर्ति। हालेलुया। हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन असरदार हो। हम चाहते हैं कि लोग हमें माने, हमारे कहे को सुने और हमें सम्मान दे। यह इच्छा सबकी होती है मेरे प्रियो, मेरी भी है कि मैं भी चाहता हूं कि सब कोई मेरा आदर करे। लेकिन जब यह चाहत परमेश्वर से ऊपर चली जाती है, तो तब यह पावर आइडल बन जाती है, यानी कि सामर्थ्य की मूर्ति बन जाती है। ऐसे लोग सोचते हैं अगर उनके पास अधिकार, ताकत और प्रभाव नहीं है तो वे कुछ भी नहीं है, ऐसा वो लोग सोचते हैं। हमें भी लगता है कि अगर हमारा अधिकार नहीं है, अगर हमारे पास ताकत नहीं है, अगर हमारा प्रभाव नहीं है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वे अपने मूल्य और पहचान को अपने पद और अपनी सामर्थ्य से जोड़ते हैं। हम भी कई बार ऐसे ही करते हैं। हम अपने मूल्य को, अपनी पहचान को, अपने कीमत को हम अपने पद से पहचानते हैं कि भाई हाँ, उसके पास तो इतना सारा पैसा है, भाई वो तो अमीर है, ठीक है, उसके पास तो भाई इतने सारे घोड़े हैं, इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतनी सारी चीजें हैं, वो तो अमीर है। ठीक है, अगर हम ये चीजें करते हैं, अगर हम ये चीजें मानते हैं, तो सच में मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम पावर आइडल यानी सामर्थ्य की मूर्ति की पूजा करते हैं। इसलिए हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि सब कुछ कहां से आता है? परमेश्वर की ओर से आता है। पावर, सामर्थ्य, बल, बुद्धि, पद, ताकत, ये सब कुछ अधिकार हमें कहां से मिलते हैं? परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। हालेलुया। अब बाइबल से कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं। पहला है निम्रोद। उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय का 8 वचन से 10 वचन तक और 11 अध्याय का 1 से 9 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर पावर आइडल कैसे काम करती हूं। नूह के बेटे हाम का एक वंशज था, उसका नाम था निम्रोद। वह एक ताकतवर शिकारी और पहला ऐसा राजा था जिसने बाबेल को, अरेख को और अक्कद जैसे नगर बनाए थे। वह अपनी शक्ति और साम्राज्य फैलाने में लगा रहा। उस समय में सारी पृथ्वी के लोग एक ही भाषा बोलते थे। उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट यानी कि एक टावर बनाएं
जिसकी चोटी स्वर्ग तक पहुंचे, ताकि हम अपना नाम करें और पृथ्वी पर इधर उधर ना बिखरे। हम एक जगह पे खड़े होकर एक टावर बनाते हैं और परमेश्वर तक, सिंहासन तक हम उसको ऊंचा उठाते हैं, लेकिन यह योजना परमेश्वर की इच्छा के विरोध में थी, क्योंकि लोग घमंड और स्वार्थ में एक हो रहे थे। वो एकता दिखा रहे थे जो घमंड के कारण और स्वार्थ में एक होने जा रहे थे सारे के सारे लोग। इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा को अलग अलग कर दिया, गड़बड़ी डाल दी, और वे एक दूसरे की बात समझ ना सके। जिस स्थान पर भाषा में गड़बड़ी डली उस स्थान को बाबेल कहा गया, क्योंकि वहीं पर प्रभु ने उनकी भाषा को गड़बड़ कर दिया था और उन लोगों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया था। इस घटना से हम यह सीखते हैं कि इंसान जब घमंड में परमेश्वर से बड़ा बनने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम टूटना होता, उसका अंजाम यह होता कि वो व्यक्ति टूट जाता है, बिखर जाता है, एक जगह पे नहीं टिक पाता है, वो भागना पड़ता है, सारी चीजों में वो टूट जाता है। असली एकता और महानता तभी है जब हम परमेश्वर की आज्ञा और योजना के अनुसार चले। ठीक है, हम एकता घमंड करने में ना करें, हम एकता किसी का बुरा करने में ना करें। हमारी एकता हमेशा भलाई के लिए हो, परमेश्वर की योजना के लिए हो, परमेश्वर की आज्ञा के लिए हो। जब इंसान अपनी सामर्थ्य और नाम के पीछे भागता है और परमेश्वर की इच्छा भूल जाता है तो उसका काम स्थिर नहीं रह सकता, वो टिक नहीं सकता, वो बिगड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं। न्यायों की पुस्तक का 16 अध्याय जब आप पढ़ोगे उसमें लिखा है, सिमसोन इज़राइल का न्यायी था जिसे परमेश्वर ने अद्भुत बल दिया था। उसने अपने जीवन में कई बार फिलिस्तियों को हराया था और इजराइलियों की रक्षा की थी, लेकिन उसके जीवन की एक बड़ी कमजोरी थी, उसका दिल और उसकी आंखें। वह अक्सर गलत स्त्रियों के पीछे चला जाता था। न्यायों 16 में लिखा है कि सिमसोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या के पास गया। बाद में वह दलीला नाम की एक स्त्री से प्रेम करने लग गया। फिलिस्ती सरदारों ने दलीला को धन देकर सिमसोन की ताकत का रहस्य जानने के लिए कहा। कई बार दलीला ने कोशिश की और आखिरकार सिमसोन ने सच्चाई बता ही दी कि उसकी ताकत उसके सिर के अनछुए बालों में है, क्योंकि वह जन्म से ही नाजिर था। तो दलीला ने उसे सुलाकर उसके बाल कटवा दिए और सिमसोन की ताकत चली गई। फिलिस्तियों ने उसे पकड़ लिया, उसकी आंखें फोड़ दी और उसे जेल में चक्की पीसने लगा दिया, लेकिन उसके सिर के बाल फिर से उगने लगे। अंतिम समय में जब उसे फिलिस्तियों के मंदिर में सबके सामने लाया गया तब सिमसोन ने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मुझे इस बार फिर से ताकत दे। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसने मंदिर के खंभों को गिरा दिया, जिससे वह खुद भी मारा गया और अपने जीवन के अंत में उसने पहले से भी ज्यादा फिलिस्तियों को मार गिराया। हालेलुया। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से मिली हुई बुलाहट को और वरदानों को हल्के में ले लेता है तो वह सब कुछ खो सकता है, लेकिन मेरे प्रियो, अगर वो व्यक्ति सच्चे मन से परमेश्वर के पास दोबारा फिर लौटता, पश्चाताप करता है, तो परमेश्वर फिर से उसके ऊपर दया करता है और उसका जीवन उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असली शक्ति मेरे प्रियो परमेश्वर से आती है। अगर हम अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हैं तो वो ताकत हमें छोड़ सकती है। परमेश्वर के राज्य में सामर्थ का और बल का अर्थ यह होता है कि आप सेवा करने वाले हैं, आप सेवक हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपने आप को बड़ा करना चाहे वो अपने आप को छोटा करे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के राज्य में सामर्थ का अर्थ सेवा है, ना कि हुकूमत करना। मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ कहां पे प्रकट होती है? निर्बलता में सिद्ध होती है। यूहन्ना 19:11 में लिखा है, यीशु ने पिलातुस से कहा, तेरे पास कोई सामर्थ ना होती यदि वह ऊपर से मेरे परमेश्वर पिता की ओर से तुझे ना दी जाती तो। ठीक है, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करें। अगर आपके जीवन में भी ऐसी मूर्ति है जो आपके बल पर घमंड और आपकी ताकत पर घमंड आपको होता है, आपको कुछ वरदान, आपको कुछ आशीष है, आपके अंदर कुछ खासियत है और आपको लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो आप उस पावर आइडल की मूर्ति पूजा करते हैं। तो इसलिए अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई मूर्ति है तो प्लीज आप अपना नाम लिखिए कमेंट के अंदर और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, पावर आइडल जो होती है इंसान को यह झूठ सिखाती है कि असली पहचान शक्ति और अधिकार में है। मतलब कि पावर आइडल जो होती है वो आपको ये झूठ बोलती है कि असली पहचान शक्ति और अधिकार में है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है, सच्चाई बताती है, वो कहती है कि असली सामर्थ्य प्रभु के अनुग्रह में है। जब हम अपनी शक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रयोग करते हैं, अपनी खूबियों का, अपनी योग्यताओं का अगर हम परमेश्वर के अनुसार, इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं तो वह दूसरों के लिए आशीष बन जाती है और मेरे लिए भी आशीष बन जाती है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में भी ऐसी मूर्ति है तो आप पश्चाताप कर सकते हैं, अपना नाम कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको इन मूर्तियों से आजाद करें। तीसरे प्रकार की मूर्ति है मेरे प्रियो अप्रूवल आइडल, यानी कि स्वीकृति चाहने वाली मूर्ति। हालेलुया। मनुष्यों के दिल की एक गहरी इच्छा यह होती है कि लोग उसे स्वीकार करें।
उसकी तारीफ करें और उसकी प्रशंसा करें। यह स्वाभाविक इच्छा होती है, आपकी भी और मेरी भी। हम भी सब चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। लेकिन जब यह चाहत इतनी बड़ी हो जाए कि हम हर काम, हर फैसला सिर्फ लोगों की स्वीकृति पाने के लिए, अप्रूवल पाने के लिए करने लगे, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए काम करने लगे, तब यह एक मूर्ति बन जाती है मेरे प्रियो, और हम एक मूर्ति पूजा कर रहे होते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर को खुश करना है, ना कि मनुष्यों को। परंतु अक्सर हम लोग परिवार को, समाज या मित्रों की राय को इतना जरूरी समझते हैं, उनको खुशी को इतना जरूरी समझते हैं, उनकी अप्रूवल को इतना जरूरी समझते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल जाते हैं। यही अप्रूवल आइडल है मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल से मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं, जैसे कि राजा साउल राजा के बारे में। पहला सैमुअल 15 अध्याय उसका 24 वचन में लिखा, इस अध्याय में नबी सैमुअल ने राजा साउल को आज्ञा दी थी कि वह अमालेकियों को पूरी तरह से नाश कर दे और उनकी कोई भी वस्तु बचा करके ना रखे। लेकिन साउल ने सब कुछ पूरी तरह नष्ट नहीं किया। उसने कुछ अच्छी भेड़, बकरियां और गायें बचा ली और अमालेकियों के राजा अगाग को भी जिंदा रख दिया। मेरे प्रियो, जब सैमुअल ने, नबी ने उससे पूछा तो साउल ने पहले तो बहाना बना दिया कि लोगों ने इन्हें यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए बचा लिया है। लेकिन अंत में पहला सैमुअल 15 का 24 में राजा साउल ने स्वीकार कर लिया कि मैंने पाप किया है, क्योंकि मैंने यहोवा की आज्ञा और तेरे वचन का उल्लंघन किया है, क्योंकि मैंने लोगों से डरकर उनकी बात मानी थी। ये स्वीकार भी कर लिया। अब आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति एक गलती कर देता है और करने के बाद फिर उस गलती की माफी मांगता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति लोगों को खुश करने के लिए कुछ काम करता है। इस पद से, इस वचन से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों का डर हमें परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने पर मजबूर कर सकता है। आप सोच के देखिए, आपके रिश्तेदार, उनको खुश करने के लिए उनका डर, समाज का डर, गांव के लोगों का डर, आपके दोस्तों का डर, आपके परिवार का डर आपको परमेश्वर से जुदा भी कर सकता है, आपको यीशु मसीह को छोड़ने पे मजबूर कर सकता है। ये अप्रूवल होता है। क्या अप्रूवल? आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को हाँ बोले, मतलब उसके लिए अप्रूवल दें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम हर हाल में उसी की आज्ञा को माने। किसकी? परमेश्वर की, ना कि लोगों को खुश करने की कोशिश करें। हमें लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं है। लोगों की राय क्या है फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग अप्रूवल देते हैं या नहीं देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना काम करिए, आप अपनी मेहनत करिए, प्रभु के राज्य के लिए कार्य करिए, प्रभु के साथ वचनों में बढ़िए। लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं भूल जाइए। साउल ने लोगों की स्वीकृति पाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था, मतलब लोगों के डर से एक राजा ने और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि उसकी जो राजगद्दी थी वो छिन गई थी। हालेलुया। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं पिलातुस के बारे में। जब यहूदी लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की मांग कर रहे थे तो पिलातुस जानता था कि यीशु निर्दोष है। मत्ती 17 का 24 में लिखा है, फिर भी लोगों की राय और भीड़ के दबाव में आकर पिलातुस ने यीशु को सौंप दिया। पिलातुस है ना, लोगों को खुश करने के चक्कर में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए भेज दिया, सौंप दिया। अब सोच के देखिए कि लोगों को खुश करने के लिए वहां पे वो अप्रूवल आइडल, यानी कि लोगों को खुश करने की मूर्ति पूजा कर रहा था। ठीक है। तीसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं पतरस के बारे में। जब यीशु पकड़े गए तो पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया। लूका 22 का 57 से 60 में लिखा है। क्यों किया? क्योंकि वह वहां मौजूद जितने भी लोग थे उनसे वो डर गया और उनकी स्वीकृति को खोना नहीं चाहता था। अगर लोगों को पता चल जाता कि भाई ये व्यक्ति भी यीशु के साथ था तो वो घृणा की नजर से उसको देखते, उसको पीटते, मारते। इसलिए वो डर गया और डरने के कारण लोगों के डर से उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। मेरे प्रियो, आज बहुत लोग अपनी तस्वीरें, वीडियो सिर्फ लाइक और फॉलोवर्स पाने के लिए डालते हैं। उनका आत्मविश्वास और खुशी लोगों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाती है कि लोग खुश होंगे आपको देख करके, लोग आपको लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे। कई बार हम अपने विश्वास को खो देते हैं, तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के डर से हम प्रभु को प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। कई युवा लोग जो नौजवान हैं, दोस्तों की स्वीकृति पाने के लिए गलत आदतों जैसे कि नशा करना, झूठ बोलना, बुरी संगति में फंसे रहते हैं, निकल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके दोस्त नाराज हो जाएंगे। अगर नशा छोड़ दिया, झूठ छोड़ दिया, बुरी संगति छोड़ दी तो दोस्त नाराज हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो कुछ लोग है ना फंसे ही रहते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है गलातियों 1:10 में, क्या मैं अब मनुष्यों को मनाने की चेष्टा करता हूं क्या, या परमेश्वर को? किसको मनाने की चेष्टा रखता हूं? किसको मनाने की मेहनत करता हूं? किसको खुश करने की कोशिश करता हूं? यदि मैं अभी मनुष्यों को प्रसन्न करता हूं तो मैं मसीह का दास बिल्कुल भी नहीं हूं। यूहन्ना 12 का 43 में लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर की महिमा से अधिक मनुष्यों की महिमा को प्रिय जानते थे। नीति वचन 29 का 25 में लिखा है, मनुष्य का भय फंदा होता है
लोगों का डर जाल होता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह सुरक्षित यानी मजबूत और सुरक्षित रहता है। हालेलुया। हमारी पहचान लोगों को खुश करने के लिए नहीं है, हम यहाँ पे लोगों को खुश करने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि मसीह यस्सु के साथ जीवन जीना है। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करने को प्राथमिकता देंगे, पहला स्थान जब परमेश्वर को खुश करने में देंगे, तब हमें दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, हमें लोगों का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। प्रार्थना और वचन के द्वारा हमें अपने दिल को रोज याद दिलाना होगा कि परमेश्वर की स्वीकृति ही सबसे बड़ी है, लोगों की नहीं। लोग खुश हो या ना हो, हमें परमेश्वर को खुश करना है। हालेलुया। इस तरह मेरे प्रियो, अप्रूवल आइडल हमें लोगों की राय का दास बना देती हैं, लोगों को खुश करने के लिए हमें मजबूर गुलाम बना देती है। परंतु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमें केवल परमेश्वर की स्वीकृति ढूंढनी है, परमेश्वर की राय हाँ है या ना है वो ढूंढना है, परमेश्वर नाराज है या खुश है वो देखना है। जब हम ऐसा करेंगे तब हम सच्ची स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु आपको आशीष करे। अगर आपके जीवन में भी ये अप्रूवल आइडल है तो आप अपना नाम कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। चौथा आइडल है कंफर्ट आइडल, मतलब सुविधा की मूर्ति। मेरे प्रियो, हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन आरामदायक हो, परेशानी कम हो और सुख शांति से दिन बीते। यह चाहत बुरी नहीं है, लेकिन जब आराम, सुविधा और सुख साधन हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाते हैं और हम परमेश्वर की आज्ञा और बुलाहट और आत्मिक जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ देते हैं, तब यह हमारे दिल की मूर्ति बन जाती है। इसे ही कंफर्ट आइडल कहते हैं। सुविधा, हम आराम में जीवन बिताना चाहते हैं, हम ऐसी मूर्ति की पूजा करते हैं कि हम आलस्य से भरे पड़े रहते हैं, हम प्रभु के राज्य के लिए उठ के जाते नहीं हैं। बाइबल से हम सीखते हैं एक धनी युवक के बारे में। मत्ती 19 का 16 से 22 वचन जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है, ये एक युवक है जो आज्ञाओं का पालन करता था, लेकिन जब यीशु ने उससे कहा कि अपना धन बेच करके गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, तो वह उदास होकर के चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसकी सुविधा और आराम उसके लिए यीशु से भी बड़ा था, क्योंकि वो धन दौलत वाला व्यक्ति था, वो राजा की तरह चलने वाला व्यक्ति था, बड़ा अमीर था। अगर वो अपनी धन संपत्ति बेच देगा तो वो फिर कंगाल हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, फिर वो जो सुख सुविधा और आराम जो वो ले रहा है वो उसको नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु हमें कहता है कि इस कंफर्ट आइडल से बाहर निकलना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। हालेलुया। दूसरा उदाहरण बताता हूँ, इजराइलियों की प्रजा जो जंगल में थी। गिनती की पुस्तक 11 अध्याय का 4 से 6 वचन जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जब वे मिस्र से निकले तो उन्हें मन्ना मिला। क्या मिला? मन्ना, जो परमेश्वर ऊपर से बरसाता था। लेकिन वे मांस और पुरानी मिस्र की सुविधाओं को याद करके शिकायत करने लगे। परमेश्वर उन्हें स्वतंत्रता और प्रतिज्ञा का देश देना चाहता था, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ सुविधा पर लगी हुई थी। मेरा परमेश्वर तो उनको जहां दूध और जल की नदियां बहती हैं, जहां पर फल फ्रूट है, जहां पर धरती उपजाऊ है, कनान देश, स्वतंत्रता का देश उनको देना चाहता है, और लोग अभी भी मांस खाने के पीछे भटक रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मूसा तू तो हमें यहाँ पे भूखा मारने के लिए किया गया, हम तो वहीं पर ठीक थे मिस्र के अंदर, वहां पे हम अच्छा पका हुआ मांस खाते थे, ऐसा अच्छा खाना खाते थे, चिकना खाना खाते थे। यह उनका कंफर्ट जोन था, कंफर्ट आइडल थी उनके अंदर, वो उस चीज की मूर्ति पूजा करते थे, इसीलिए वो सारे के सारे जंगल में ही नाश हो गए। आप सोच के देखिए कि हमारा कंफर्ट जोन, हमारी सुख सुविधाएं, हमारा आलस्य हमें है ना परमेश्वर की योजना से भटका सकता है। मेरे प्रियो, तीसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं धनी मनुष्य और लाजर के बारे में। लूका की पुस्तक 16 अध्याय उसका 19 से 25 में लिखा है, धनी मनुष्य ने अपने जीवन भर आराम और वैभव में समय बिताया। मतलब जो धनी मनुष्य था उसने अपना सारा जीवन ऐसो आराम में बिताया, लेकिन उसने गरीब लाजर की परवाह नहीं करी, उसकी जरूरत को पूरा नहीं किया, उसके दुख में उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, उसकी मदद नहीं करी। मृत्यु के बाद जब दोनों की मृत्यु हुई, जो वो गरीब लाजर था वो अब्राहम की गोद में जाके बैठ गया, उसको सारी सुविधाएं मिली, लेकिन धनी मनुष्य का जो पैसा, धन दौलत, सुविधाएं थी वो सारी उसको नरक में जाने से बचा नहीं सकी। हालेलुया। मेरे प्रिय, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं आराम से रहूं, कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर ना हो। मेरे प्रिय, लेकिन परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम उसकी सेवा करें, और अक्सर सेवा बलिदान मांगती है, ठीक है, और अक्सर वो हमसे बलिदान मांगता है। जब प्रार्थना, बाइबल पढ़ना और चर्च जाना मुश्किल लगता है तो लोग कहते हैं आज नहीं कल करता हूं, आज आराम चाहिए है। मेरे प्रियो, धन और सुख सुविधा, धन और सुख साधनों की खोज में लोग आत्मिक जीवन को पीछे छोड़ देते हैं। विश्वासियों में यह आदत आ सकती है
आप लोगों में मेरे में भी आदत आ सकती है कि कठिन समय कठिन काम ना करें। हम मेहनत करना नहीं चाहते हैं, हम आराम से रहना चाहते हैं, हम उपवास नहीं करते हैं। उपवास ना करें, सेवकाई में मेहनत ना करें, बस आराम करें। ये कंफर्ट आइडल है। ये वही मूर्ति है जो हमें आराम में रखना चाहती है, आलस्य में रखना चाहती है, सुख सुविधाओं में हमारा मन भटकाना चाहती है। मेरे प्रियो, मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी मेरे प्रियो, पक्का। इब्रानियों 12:2 में लिखा है, यीशु ने भी क्रूस का दुख सहा क्योंकि आगे आने वाली खुशी उसकी आंखों के सामने थी, क्योंकि वो परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर मुर्दों में से जिंदा होकर के बैठेगा। हालेलुया। नीति वचन 6:10-11 में लिखा, हे आलसी, थोड़ी नींद, थोड़ी ऊंग, थोड़ा हाथ पर हाथ धरकर पड़ा रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और घटी तेरे ऊपर आन पड़ेगी। मेरे प्रियो, आराम और आलस्य से बचने के लिए हमें प्रार्थना करना है, उपवास करना है, वचन का अभ्यास करना है, तब हम सुविधाओं के बंधन से मुक्त हो पाएंगे। इस कंफर्ट आइडल से हम बाहर निकलने पाएंगे कि इस जीवन की सुविधाएं अस्थायी हैं। जो भी हम यहाँ पे देखते हैं, गाड़ी, बंगला, कार, खाना, अच्छा ऐसो आराम, एसी रूम, ये सब कुछ अस्थायी है। जब हम मर जाएंगे तो सब कुछ यहीं पर रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अनंत जीवन का प्रतिफल जो होता है वो मजबूत है, स्थायी है। इस तरह कंफर्ट आइडल हमें आलसी, आत्मिक रूप से कमजोर और असफल बना देती है। लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा को अपने प्राथमिकता बनाते हैं और अपनी ऐसो आराम की जिंदगी से ऊपर उठकर उसका अनुसरण करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं, तब हम उसकी आशीषों और सामर्थ्य को अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में भी ये कंफर्ट आइडल के कुछ चिन्ह हैं, ऐसी कोई मूर्ति आपके जीवन में भी है, तो आप कमेंट में अपना नाम लिख सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। ये चारों मूर्तियों के लिए मैं एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। आंखों को बंद कर लीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे परमेश्वर यहोवा, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जितने भी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आए हैं, लास्ट तक उन्होंने वीडियो को देखा है, तो मैं प्रभु आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हर एक सुनने वाले के जीवन के अंदर से इन चारों प्रकार की मूर्तियों को तो जड़ से खत्म कर दे, आग लगा दे, नाश कर दे। मेरे परमेश्वर, किसी के भी जीवन में ये 4 प्रकार की मूर्तियां ना होने पाए। पहला, कंट्रोल आइडल, किसी के जीवन में भी सब चीजों को कंट्रोल करने की इच्छा ना रहे। मेरे प्रियो, किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर पावर आइडल ना हो, यानी कि वो हमेशा अपने आप को बलवान ना दिखाए, अपने आप को सामर्थ्य ना दिखाए, क्योंकि सारी सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से आती है। तीसरे प्रकार की मूर्ति है अप्रूवल। कोई भी व्यक्ति, मेरी आवाज़ को सुनने वाला, लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी ना करे। लोगों को खुश करना, लोगों की स्वीकृति लेना, लोगों का अप्रूवल लेना, इसके लिए हम यहाँ पे नहीं बने हैं। हमें परमेश्वर को खुश करना है। हालेलुया। और चौथा है कंफर्ट आइडल, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर वो आलस्य में है, अपने कंफर्ट जोन में है, अपने ऐसो आराम की जिंदगी में जीवन जी रहा है और ना तो प्रार्थना करता है, ना उपवास करता है, ना चर्च जाता है, तो मेरे प्रियो, वो मूर्ति, 4 प्रकार की मूर्तियों से ये जो सुनने वाला है ये बाहर हो जाए, ये आज़ाद हो जाए, ये फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इन तीनों 4 प्रकार की मूर्तियों को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फायर करता हूँ, आग लगाता हूँ, इनको तोड़ देता हूँ, ब्रेक करता हूँ यीशु मसीह के नासरी के नाम में। हालेलुया। प्रभु जी, इनकी सामर्थ और इनकी ताकत हमारे ऊपर से रद्द करता हूँ। मेरे उद्धार करता, मुक्तिदाता, विश्वास के साथ प्रार्थना, धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन।